सीएम हेमंत बिस्व शर्मा और बीजेपी के अन्य नेता गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका दावा है कि एलिजाबेथ विदेशी नागरिक हैं और उनके संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी कि आईएसआई से हैं, जिसके बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा अपनी कुर्सी खोने के डर से हास्यास्पद आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बयानबाजी के बाद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर एलिजाबेथ कोलबर्न है कौन है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ कोलबर्न ब्रिटेन में जन्मी हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उनकी मुलाकात गौरव गोगोई से 2010 में हुई थी। 2013 में नई दिल्ली में दोनों ने शादी कर ली। एलिजाबेथ का करियर और उपलब्धियां। एलिजाबेथ जलवायु परिवर्तन और विकास से जुड़े मुद्दों पर काम करती रहीं। उन्होंने 2011 से 2015 तक CDKN यानी कि क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क के साथ भारत, पाकिस्तान और नेपाल में काम किया। ये संस्था उन समुदायों की मदद करती है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनके कई शोध पत्र और लेख CDKN के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस समय एलिजाबेथ ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम कर रही हैं। गौरव गोगोई ने 2024 के आम चुनाव में अपने हलफनामे में इसका जिक्र भी किया था। कहां सक्रिय है CDKN। ये एजेंसी विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए स्थानीय सरकारों और संगठन के साथ मिलकर काम करती है। इसका मौजूदा 5 साल का फेज यानी 2022 से 2027 तक खास तौर पर वंचित समूहों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर रहा है। CDKN को फंडिंग कहां से मिलती है? इस संस्था की फंडिंग मुख्य रूप से नीदरलैंड्स के विदेश मंत्रालय और कनाडा के इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर यानी IDRC के जरिए होती है। यानी कनाडा और नीदरलैंड्स मिलकर इस परियोजना को सहयोग दे रहे हैं। क्या बोले असम के CM हेमंत बिस्व शर्मा। उन्होंने एक्स पर एक लंबा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि गौरव गोगोई ने ब्रिटिश नागरिक एलिजाबेथ से शादी के बाद संसद में रक्षा मामलों से जुड़े संवेदनशील सवाल उठाए। उनकी पत्नी पाकिस्तान और ISI से जुड़ी संस्थाओं के लिए काम कर चुकी हैं। 2015 में गौरव गोगोई ने पॉलिसी फॉर यूथ नाम की संस्था के जरिए पाकिस्तान उच्चायोग का दौरा किया, जबकि वो संसद की विदेश मामलों की समिति के सदस्य भी नहीं थे।